नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है, जिसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना द्वितीय, और जिसका पेपर कोड है HND 302, इसके आंसर की को देखेंगे। 11 दिसंबर 2025 को यह पेपर आयोजित किया गया है। सत्र 2025-26 का ये पेपर है। चलिए बिना देर के देख लेते हैं कि किस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होगा। आपका पहला प्रश्न है, भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या मानी है। तो भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी हुई है। पहले का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, काव्य शोभाया कर तारो धर्मा गुण, यह कथन है, किसके द्वारा यह कथन कहा गया है? तो यह कथन आचार्य वामन का है। दूसरे का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण का लक्षण है। इसमें से काव्य गुण का लक्षण कौन सा है? तो ये तीनों जो है काव्य गुण के ही लक्षण हैं। डी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, प्रसन्नता, स्वच्छता, स्पष्टता और निर्मलता किस गुण की विशेषताएं मानी जाती हैं? तो ये सभी विशेषताएं प्रसाद गुण की मानी जाती हैं। चौथे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि वीर, रौद्र, भयानक, विभक्त रसों की रचना में गुण पाए जाते हैं। कौन से गुण पाए जाते हैं? तो ओज गुण पाया जाता है इन सभी में। बी ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करें भवहनि हंसें, दे न कहें नट जाए। इस पंक्ति में आपको बताना है कि कौन सा गुण जो है प्रयुक्त हुआ है। तो इस पंक्ति में माधुर्य गुण प्रयुक्त हुआ है। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, ऐसी काव्य रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ ग्रहण हो जाए वहां गुण होता है, यानी कौन सा गुण वहां पर होता है? तो वहां पर प्रसाद गुण होता है। सातवें का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न है, किस आचार्य ने शब्द गुणों को बाह्य गुण तथा आश्रित गुणों को आभ्यंतर गुण कहा है? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन यानी वामन ने कहा है। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है। नौवें प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जिन तत्वों से काव्य सौंदर्य की हानि तथा रस का अपकर्ष होता है उसे कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको काव्य दोष कहा जाता है। नौवें का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, गुण विपर्यात मानो दोषा, काव्य दोष की यह परिभाषा है, यानी किसके द्वारा यह परिभाषा दिया गया है? तो यह परिभाषा आचार्य वामन के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, काव्य दोष के प्रकार हैं। तो काव्य दोष के 3 प्रकार होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 12 नंबर प्रश्न है, काव्य दोष का भेद नहीं है। यहाँ पर शब्द दोष है, शब्द दोष का भेद इसमें से कौन नहीं है आपसे पूछा गया है? तो इसमें जो है न्यून पदत्व दोष जो है शब्द दोष का भेद नहीं है। तो 12 का डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आचार्य मम्मट ने काव्य दोष के कितने भेद किए हैं? तो मम्मट ने काव्य दोष के कुल 3 भेद किए हुए हैं। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, जहां व्याकरण विरोधी शब्दों का प्रयोग होता है वहां दोष होता है, वहां पर च्युत संस्कृति दोष होता है। तो बी ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा काव्य दोष नित्य होता है? तो रस दोष जो होता है वो नित्य होता है। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि आचार्य वामन ने रस दोष की संख्या मानी है। वामन ने रस दोष की संख्या कितनी मानी है? तो 10 मानी हुई है। बी ऑप्शन आपका 16 का सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जिस व्यापार या वृत्ति से शब्द का अर्थ ग्रहण करते हैं उसे कहते हैं, यानी उसको क्या कहा जाता है? तो उसको शब्द शक्ति कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि साक्षात संकेतित अर्थ को घोषित कराने वाली शब्द शक्ति है। कौन सी शब्द शक्ति है? तो अभिधा शब्द शक्ति है। डी ऑप्शन आपका 18 का सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि व्यंजना शब्द शक्ति किस प्रकार के अर्थ से संबंधित है? तो व्यंजना शब्द शक्ति जो है व्यंग्यार्थ से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, चीर जीवों जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए बृखभानुजा वे हलधर के वीर। इस युक्त में शब्द शक्ति है। तो अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना है इसमें। डी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, सारोपा लक्षणा में होते हैं। तो सारोपा लक्षणा में आरोप्य और आरोप्यमाण दोनों होते हैं। बी ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, जहां गुण सादृश्य के आधार पर लक्ष्यार्थ का बोध होता है वहां होता है, वहां पर गौणी लक्षणा होता है। 22 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
23 नंबर प्रश्न है गंगायाम घोषः में शब्द शक्ति है, कौन सा शब्द शक्ति है? तो लक्षणा शब्द शक्ति है। बी ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, 24 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि अजहत्स्वर्था वृत्ति होती है, कौन सी वृत्ति होती है? तो यहाँ पर उपादान लक्षणा में होती है, तो सी ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रतीक का शाब्दिक अर्थ है। तो प्रतीक का शाब्दिक अर्थ तो मूलतः चिन्ह ही होता है, लेकिन यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पताका और निशान भी प्रतीक का अर्थ होता है। तो डी ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है जॉन मोरे आश ने फिगारो नामक पत्र में प्रतीकवाद का घोषणा पत्र कब प्रकाशित किया था? तो 1886 ईस्वी में प्रकाशित किया था। बी ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है प्रतीक अव्यक्त को व्यक्त करने का माध्यम है, यह कथन है, यह कथन जो है लैंगर के द्वारा कहा गया है। डी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है प्रतीक शक्ति की तलाश का साधन है, यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा अज्ञेय के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है किसी वस्तु भाव या विचार को कल्पना एवं मानसिक क्रिया के माध्यम से इंद्रिय गम्य बनाने वाला व्यापार होता है, किसमें होता है? तो बिंब में होता है। बी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न है बिंबवाद के प्रवर्तक हैं, बिंबवाद के प्रवर्तक टी ह्यूम हैं। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के आधार पर इंद्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है, यह कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन डॉक्टर केदारनाथ सिंह का है। सी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में इंद्रिय बिंब है, तो ये तीनों जो है इंद्रिय बिंब ही हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 33 नंबर प्रश्न है कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, कल्पना सिद्धांत के प्रवर्तक जो है कालरिज हैं। सी ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कालरिज ने कल्पना के प्रकार माना है, तो 2 प्रकार माना है, मुख्य कल्पना, गौण कल्पना। सी ऑप्शन आपका 34 का सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत का प्रवर्तन किया था, रामचंद्र शुक्ल ने किया था। बी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है फैंटेसी शब्द का अर्थ है, तो कोरी कल्पना, कपोल कल्पना, दीवा स्वप्न, ये सभी जो है फैंटेसी शब्द के अर्थ हैं। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। 37 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य में शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया फैंटेसी है, यह कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कथन जो है मुक्तिबोध का है। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है मनुष्य की वह क्षमता जो संभाव्य संचार की सर्जना कहती है वह फैंटेसी है, कहलाती है, यह परिभाषा है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह परिभाषा जो है हडसन के द्वारा दिया गया है। ए ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 39 नंबर प्रश्न है फैंटेसी की विशेषताएं हैं, तो ये तीनों विशेषता जो है फैंटेसी की ही है। डी ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न है हिंदी कविता में फैंटेसी का प्रयोग करने की दृष्टि से ख्यात कवि माने जाते हैं, तो मुक्तिबोध माने जाते हैं। बी ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किस तरह की आलोचना है? तो सैद्धांतिक आलोचना है। ए ऑप्शन आपका 41 का सही हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक कृति नहीं है, अशोक के फूल जो है आलोचनात्मक कृति नहीं है, निबंध है, तो डी ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। सी ऑप्शन आपका 43 का सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न है स्वच्छंदतावादी एवं सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है, किसको माना जाता है? तो नंद दुलारे वाजपेयी को माना जाता है। डी ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नामक ग्रंथ के लेखक हैं, तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी की कृति है। सी ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है सुमेलित नहीं है, तो इसमें से सी ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है, आलोचक का दायित्व रामचंद्र तिवारी के द्वारा नहीं लिखा गया है, बच्चन सिंह के द्वारा लिखा गया है। 46 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा की कृति है, तो निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की कृति है। ए ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है,
इसमें से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। डी ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति नहीं है। तो लोकवादी तुलसीदास, इसमें से शुक्ल जी की कृति नहीं है। डी ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, बायोग्राफिया लिटरेरिया नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो इस ग्रंथ की रचना कालरिज के द्वारा किया गया था। 50 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप भी जरूर दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।